हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है, अब आपको जो है एडमिशन लेने की बारी है। बीएड में एडमिशन लेने की बारी है और उससे पहले ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि दिस इज क्लिक बेट और समथिंग ट्रैप और कि कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ये वीडियो बनाई गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी वीडियो आप देखिएगा। मैं आपको रिलायबल सोर्स भी बताऊंगा कि जहां से आप जाकर के इसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। हमेशा याद रखिए, डबल फैक्ट चेक करना हमेशा जो है समझदारी भरा कदम होता है। और बीएड करने से पहले सारी चीज़ों को, विषय वस्तु को जान लेना बेहतर होता है कि ये नहीं कि बस अंधे दौड़ में आप भी शामिल हो गए, मुझे भी बीएड का एंट्रेंस देना है, एग्जाम देना है, आगे बढ़ना है। अच्छी बात है, बीएड देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होगी। उससे पहले आप नीचे कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल देवघर से जो है बना रहा हूँ। कहाँ से बना रहा हूँ? देवघर से बना रहा हूँ। और देवघर में जो बीएड कॉलेज है आपका, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, बस उसके रेडियस में रहता हूँ। मैं इतनी बात आपको बता सकता हूँ, लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगा, बट बीएड कॉलेज के रेडियस में मैं रहता हूँ। ठीक है जी। तो चलिए, आप जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो अभी आप लिखोगे ही, क्योंकि मैं आपको और भी जानकारी अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं जो आपके लिए जो है आगे चल करके नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यहां से आप देख पाएंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। यहां से देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये आपको रिक्रूटमेंट रूल दिखेगा। ठीक है, केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है। नवोदय विद्यालय में भी ये सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और इसके अलावा DSSB और भी जो अलग अलग है, वहां पर अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये लगभग सेम हर जगह पे रहता है। झारखंड में भी जो है ये मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिक्रूटमेंट जो माध्यमिक आचार्य है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। फिलहाल बिहार में आप जो है टीजीटी टीचर बन सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है, उसमें भी कुछ बंदिशें हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले देख लीजिए रिक्रूटमेंट रूल में है क्या। पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं आपको पीजीटी का दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, ये वाइस प्रिंसिपल के लिए है, ये पीजीटी के लिए। यहाँ से आप देखिए, मैं आपको टीजीटी वाला भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे। रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है बात बताई गई कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया कि आपकी उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में तो पता चल गया। 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मिलता है। ठीक है जी। आगे देखिए, यहाँ से आप देख पाएंगे केवीएस रूल में जो है SC ST OBC को जो है 5 साल का छूट मिलेगा, 3 साल OBC के लिए मिलेगा। ठीक है। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये एकदम जरूरी होता है, तो आप नीचे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देखिए, इंग्लिश जो करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, यानी कि आप पीजीटी इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश ही पढ़ना होगा। सपोज कर लो, अगर कोई पीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहता है तो ग्रेजुएशन में भी हिंदी आपको पढ़ना होगा। अगर कोई ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा है और वो पीजी जो है हिंदी से कर लेता है तो वो हिंदी टीचर पीजीटी का केवीएस में नहीं बन पाएगा। ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे मैं और भी आपको जो है जानकारी दे देता हूँ। इसी तरह से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए यहाँ पे बातें बताई गई है। तो देख लीजिए, सब में एक ही बात है कि आपका जो है कंसर्निंग सब्जेक्ट जो है वो इसी से होना चाहिए। टीजीटी में थोड़ी सी समस्या ज़्यादा है, पीजीटी में समस्या कम है कि आप जो है बस इसमें एक रूल है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, एज 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, मैं आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करता हूँ। इससे पहले कुछ मिस हो गया क्या? एक और मिनट, वेट मिनट, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की शुरुआत हुई है। यहाँ पे लैंग्वेज टीचर से शुरुआत हुई है। यहाँ से आप देख भी पाओगे, लैंग्वेज टीचर है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। यहाँ से आप देख लीजिए सबसे पहले एक करके कि क्या क्या बात बताई गई है। टीजीटी में जो है पोस्ट वगैरह इन्होंने बता रखा है कि एज ऑफ नाउ जो भर्ती खाली है वो इन्होंने बता रखा है। सैलरी आपको 50-60 हज़ार रुपए के करीब मिलेगी, काफ़ी हैंडसम सैलरी है। आपकी उम्र सीमा जो है 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओबीसी, SC ST को जो है यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, 5 साल अधिक से अधिक छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 साल का डिग्री और बीएड अगर आपने साथ में कर रखा है, काम आपका बनेगा। लेकिन आप याद रखिए कि 3 साल आपको मिनिमम, अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको 4 साल यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है मैंडेटरी हर सेमेस्टर में या फिर हर साल आपको पढ़ना होगा, जो आपका मेजर या फिर ऑनर्स पेपर है। सपोज करते हैं जैसे आपने हिंदी ऑनर्स रखा है या फिर हिंदी जो है आपने
पढ़ा है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको तीनों साल हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। हिंदी, संस्कृत और ये जो लैंग्वेज टीचर है, इसमें थोड़ी समस्या कम है। समस्या आपको कहाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको लगेगा कि ये रूल कितना गलत है। यहां से देख लीजिए, टीजीटी में अगर आप मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हो, सारा मुसीबत यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैथ्स में जो है टीजीटी की 2795 सीट, साइंस के लिए 1859 सीट और एसएसटी के लिए 2367 सीट खाली है। एज वही 35 साल 35 ईयर्स जो है होनी चाहिए। अब देख लीजिए सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है। टीजीटी में जो है आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बायो या लाइफ साइंस अगर है, देखिए सीधी सीधी बात करूं मैं, जेडबीसी आपका होना चाहिए अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं है तो आप आउट हैं, आप साइंस टीचर कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आपने मेन सब्जेक्ट बायो या लाइफ साइंस से लिया है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जेडबीसी आपको पढ़ना होगा। अगर आपने बॉटनी रखा है तो आपको केमिस्ट्री या जूलॉजी आपको इधर रखना होगा। अगर आपने जूलॉजी रखा है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, यानी कि सीधा सीधी बात है जेडबीसी आपको पढ़ना ही होगा। मेन सब्जेक्ट या फिर सब्सिडरी, यानी कि आप उसे माइनर भी बोलते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो वो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मैथ्स के लिए बता देते हैं, यहाँ पर क्या बात बताई गई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। देखिए, मैथ्स के लिए जो है, मैथमेटिक्स के लिए आपका जो है सब्जेक्ट 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो हर साल जो है आपका मैथ होना चाहिए, या फिर 6 सेमेस्टर में आपने मैथ को जो है मेजर पेपर के तौर पर पढ़ा है। और फिजिक्स कम से कम 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर आपने पढ़ रखा है। इसी तरह से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर, ये कंडीशन है। सीधी सीधी बात है, पीसीएम आपको पढ़ना होगा। पीसीएम आपने ले रखा होगा मैथमेटिक्स मेजर के तौर पर या सबसे ऑनर्स पेपर के तौर पर, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका जो है माइनर पेपर के तौर पर आपको पढ़ना होगा, तभी आप मैथ्स के टीचर बन पाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर जो मेजर पेपर के तौर पर अगर केमिस्ट्री रखता है या फिर वो अगर फिजिक्स रखता है तो वो क्या टीचर नहीं बन पाएगा? यस, नहीं, आप नहीं बन सकते हो। दैट्स फैक्ट। डाइजेस्ट कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है समझ लीजिए। आप टीजीटी में केमिस्ट्री ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे यहाँ पर टीजीटी के शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एसएसटी वाला मैं आपको बता देता हूँ ताकि एसएसटी वाले बच्चे भी समझ पाएं कि क्या यहाँ पर कहानी है। ये रहा आपका एसएसटी वाला। ये 1 मिनट, कहाँ पर एसएसटी है? वेट अ मोमेंट। एक और बात है, आपको जो है सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये जो है सबसे बड़ी बात है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा है मुझे एसएसटी वाला इन्होंने रूल कहाँ बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर एसएसटी वाला रूल है, आप 2 सब्जेक्ट, देखिए टीजीटी के तौर पर अगर आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन में, तो एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी से आपको जो है 3 साल पढ़ना होगा। सीधी सीधी बात है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑनर्स वाले बच्चे ही एसएसटी के लिए जो है टीचर बन पाएंगे, टीजीटी एसएसटी टीचर बन पाएंगे, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हाई स्कूल टीचर भी बोलते हैं इसे। वो बनने के लिए आपको जो है 3 साल हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ये पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल ऑनर्स वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो में मैंने बताया था कि पहले समझ लो, अदरवाइज आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, टीजीटी टीचर आप नहीं बन पाओगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बुरी बुरी बातें बता दी। अब आप केबीएस के वेबसाइट पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई मैंने पीडीएफ ऐसे ही बना रखा है, तो नहीं, आप खुद से वेबसाइट करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि अभी तक जो बातें समझ में आई, फिजिक्स वाले बच्चे, केमिस्ट्री ऑनर्स करने वाले बच्चे, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, जूलॉजी वगैरह से जिन्होंने कर रखा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप टीजीटी टीचर नहीं बन पाएंगे। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अब फिजिक्स वाले बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? तो देखिए, बिहार में शिक्षक की बहाली आती है बीपीएससी में, तो बिहार में जो है टीजीटी टीचर आप बन सकते हैं। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, हर कोई जो है बिहार में शिक्षक बन सकता है। फिजिक्स वाले को मैथमेटिक्स टीचर वहां पे बनाया जाता है। क्लियर है ये बात? अब उसी तरह से झारखंड में भी जो है जिनका फिजिक्स है, तो उनको देखिए फिजिक्स और मैथ वाले एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री वाले का भी यहाँ पर समस्या नहीं देखने को मिलेगा। तो ये झारखंड में, या फिर अब जैसे आप बोलोगे कि सर केबीएस में कौन सी पोस्ट के लिए, तो आप पीजी कर लीजिए। पीजी आपको करना पड़ेगा, और पीजी करने के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जिनको जिनको जरूरी है वो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको जो बीएड में है, बिना क्लास के भी आपको मैं कॉलेजेस प्रोवाइड करा दूंगा कि जहां पर आप आराम से एग्जाम दीजिए और कोई काम नहीं है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज
जो है कॉलेज करता है वो अनऑफिशियल होता है। सीधी सीधी बात है, मैं आपको क्लियर कट में बताता हूं। आप बाहर में पटना, रांची, दिल्ली में कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप बीएड भी साथ साथ में कर सकते हो साइमल्टेनियसली। यू जस्ट हैव टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। जो आपका बीएड का सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 होगा उसमें आपको बैठना है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई तो वीडियो में एक बार नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है बनाता रहूं। तो जय हिंद नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।